हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडाइवल हिस्ट्री का एक टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। यानी कि उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, या फिर जो टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। यह वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, मेंस, या फिर आपके सीपीओ सीएचएसएल कोई भी एग्जाम, ठीक है, या फिर आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम जो ऑल वन डे एग्जाम होते हैं, जिनके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बैटल ऑफ खतौली, जो कि 1518 में लड़ी गई थी, वो किस किस के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा। ठीक है, इसके अंदर आपके इब्राहिम लोदी की बुरी तरीके से हार हुई थी। अभी जैसे तीन बैटल पानीपत की पूछी जाती हैं, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल तराइन पूछी जाती है, तो ये बैटल भी पूछी जा सकती है। या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपकी जो लड़ी गई थी 1576 में, वो पूछी जा सकती है। बैटल ऑफ गोगुंडा पूछी जा सकती है। बैटल ऑफ गोगुंडा आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बोला जाता है। ठीक है, GOGUNDA, गोगुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसका टेन्योर सबसे ज्यादा था, जिसने मतलब सबसे ज्यादा सालों तक राज किया है। अभी ये आपके ऑप्शंस हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि दिल्ली जो सल्तनत थी, ये आपकी 1206 से लेके 1526 तक रही है। ठीक है, लगभग 300 साल, 320 साल। ठीक है, अभी इसके अंदर आपकी अलग अलग डायनेस्टी आती है। जैसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर आपकी खिलजीज आते हैं, फिर तुगलक्स आते हैं, फिर आते हैं सैयद, और फिर आते हैं लोधी। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा रूल किसने किया है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अभी इनके टेन्योर भी आपको पता होना चाहिए, और इनके इनके फाउंडर भी पता होना चाहिए। इनके मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, इनके रूलर्स भी पता होना चाहिए। अभी जैसे इसके अंदर सबसे पहले आपके आते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 1206 से लेके 1290 तक रूल करती है। इसके फिर आपके आते खिलजीज। खिलजी आपके 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक फिर 1320 से 1414 तक। सैयद फिर आते हैं आपके 1414 से लेके 1451 तक। और लोधी आपके आते हैं 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, इनके फाउंडर भी आपको याद होने चाहिए, वो भी आपके आगे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सीधा कई बार एग्जाम्स में आया है कि सिल्वर का टांका और कॉपर का जित्तल, ये जो आपके कोयन थे, ठीक है, ये आपके कौन से रूलर ने इशू किए थे? तो इसकी ये आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शंस मैं बोलूंगा नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। डायरेक्टली आप देख लो ऑप्शन और फिर हम सीधा आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके इल्तुतमिश थे। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर आते हैं इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी के। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो इसके जो आपका आंसर है वो आपके खिजर खान। ठीक है, अभी जैसे 1398 में तैमूर का अटैक होता है इंडिया पे, तो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम जो मतलब तैमूर की मदद की थी, तुगलक का रूल था जब, तो वो खिजर खान ने की थी। ठीक है, तो फिर तैमूर अपना राज्य इसको सौंप जाता है। जैसे कि पहले जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, ठीक है, तो उस टाइम जैसे मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना रूल सौंप जाता है इंडिया में, ठीक है, जिसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसी तरह यहाँ पे सैयद का रूल सेटअप करता आपके खिजर खान। ठीक है, अभी ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि इनके फाउंडर आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर आपके ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, उसमें दिखाते हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वो दोनों दिखाते हैं। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गाजी मलिक, या फिर इनको गियासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आपको गाजी मलिक देगा ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन सबने पढ़ रखा होता है गियासुद्दीन तुगलक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसी का नाम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो ये आपके बहलोल लोधी। और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? आपके इब्राहिम लोधी। ठीक है, जिसकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डेथ हो जाती है। ठीक है, और फिर वहां से स्टार्ट होता है आपका 1526 से मुगल एम्पायर। अब ये एक फेमस स्टेटमेंट है बदौनी की, ठीक है, कि द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग वाज गिवन ऑन डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। यानी कि आखिरकार राजा को जनता से मुक्ति मिल गई और जनता को राजा से। ठीक है, ऐसा कौन से राजा की मृत्यु पे ये बोला गया? ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस रूलर, और इसको ये भी बोला जाता है कि ये मतलब पढ़े लिखे मूर्ख थे। ठीक है, वाइजेस्ट फूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनको अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये पढ़े लिखे मूर्ख थे? इनके कुछ फैसलों की वजह से, जैसे टोकन करेंसी इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, इन्होंने तो अच्छा ही सोचा टोकन करेंसी, लेकिन लोगों ने घर में ही नकली सिक्के बना लिए। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करना, खुरासान और कराची जो अभियान था, ठीक है, इन सब कारणों की वजह से।
वो क्वेश्चन भी आपके आगे आ ही जाएंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान का मकबरा किधर है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे, आपका कैथल के अंदर, जो कि कहाँ है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। अभी रजिया सुल्तान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, रजिया सुल्तान का टेन्योर आपका 1236 से लेकर 1240 तक था, ठीक है। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। और ये आपकी पहली और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर भी थी दिल्ली की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक ये इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी है कि भाई याकूत करके एक स्लेव था, गुलाम था, उसको इसने बहुत ही ऊंची पोस्ट दे दी थी, ठीक है। उसको बोलते थे आमिर अल ख्याल या फिर आमिर ऑफ फोर्सेस, की जो घोड़ों के अस्तबल का सरदार होता था, ठीक है। तो इससे नोबल्स जो थे ना, जो नोबल्स आपके रजिया सुल्तान से नाराज रहते थे इसी बात को लेके कि भाई तुम वीमेन हो के उस टाइम रूलर बना दिया गया, ठीक है। और ऊपर से ये आमिर, मतलब ये आमिर अल ख्याल की पोस्ट दे दी याकूत को, भाई इतने वो गुलाम था उसको, तो इससे खफा रहते थे सब, तो इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, कैथल में 1240 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नेम होता था दीवाने अर्ज, मंगोल्स को रोकने के लिए बनाया गया था, कौन से शासक ने बनाया, ठीक है। तो ऐसे आपके कई डिपार्टमेंट है, दीवाने रियासत है, दीवाने मुस्तखराज है, ठीक है, दीवाने आमिर कोई, ये सारे डिपार्टमेंट आपको याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये डिपार्टमेंट किसने बनाया था और क्यों बनाया था, सीधे दो ही क्वेश्चन बस, ठीक है। तो दीवाने अर्ज आपका बनाया था बलबन ने, ठीक है। बलबन आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है स्लेव डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। इसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी है, और सजदा पैबोस भी बलबन ने चलाया, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बलबन से, ठीक है। अभी वो सब भी इसमें आप देखेंगे। अभी जैसे देखो, एक ये आपको याद हो गया डायरेक्टली कि दीवाने अर्ज, उस टाइम मंगोल्स बहुत अटैक करते थे, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए बलबन ने बनाया एक ये डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। फिर आप इसी तरह आपका था दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात आपके बनाते फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अभी नाम से पता लग रहा है कि खैरात खैरात बांटी जाएगी कि भाई चैरिटी करने के लिए, पुअर्स की मदद करने के लिए, या फिर विडोज की उस टाइम, या फिर ऑर्फन्स की, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है दीवाने मुस्तखराज। ये एक्स्ट्रा नोट्स आप याद रख लो, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे दीवाने मुस्तखराज आपके कौन बनाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसका काम क्या होता था, ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड होता था, आप इतना याद रखो डायरेक्टली कि इसके अंदर आपको जमीन को नापा जाता था और उसी हिसाब से आपकी रेवेन्यू लिया जाता था, भाई कैसी जमीन है उसी हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है दीवान रियासत। अब ये भी किसी का है, अलाउद्दीन खिलजी का ये भी, और ये किस लिए होता था, फॉर मार्केट कंट्रोल। इसका क्या मतलब है, जैसे कि उस टाइम क्या होता था कि मतलब लोग अपने घर में सामान जो मार्केट कंट्रोल करते थे, वो क्या करते थे, किसानों से खरीदा और फिर अपने होल्डिंग कर ली, सामान इकट्ठा कर लिया। उससे क्या होता था कि कीमतें बढ़ जाती थी सामान की, तो उन पे नजर रखने के लिए कि ऐसा कोई ना करे, ठीक है, उसके लिए दीवान रियासत डिपार्टमेंट था। एक पोस्ट भी पूछी जाती है सहना मंडी। अब नाम से क्लियर हो रहा है, मंडी मतलब कि मार्केट से रिलेटेड पोस्ट होती थी, वो भी मार्केट का इंचार्ज होता था, सहना मंडी, ये भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दीवान बंदगान। अब ये किसका था, ये था आपका फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। अब देखो ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो, बंदगान मतलब बंदे, कि कितने बंदे, भाई बहुत बंदे, किसके पास, फिरोज शाह तुगलक के पास, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आपका स्लेव से रिलेटेड था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बोला जाता है कि उसके पास 1,80,000 से ज्यादा स्लेव्स हुआ करते थे। तो उनके लिए ये डिपार्टमेंट होता था, उनकी देख रेख या उनका वेलफेयर या जो भी, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक डिपार्टमेंट रह गया था कि दीवान आमिर कोई। ये डिपार्टमेंट आपका एग्रीकल्चर के लिए होता था, उसके वेलफेयर के लिए कि अच्छा इरिगेशन हो, ये सब। तो ये आपका किसने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये भी एक उसकी गलतियों में से बोला जाता है कि गलती थी। अब इसने तो अच्छा सोचा कि एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए, लेकिन उस टाइम क्या हुआ है, इस डिपार्टमेंट में क्या होता था कि लोन दिए जाते थे किसानों को सस्ती दरों पे, कम रेट पे, कम ब्याज पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, जैसे इसमें जो लोन दिए जाते थे ना, वो भी पूछा जाता था कि कौन से लोन दिए जाते थे। तो वो लोन आपके उन लोन को बोला जाता था सौंदर लोन या फिर तक्कावी लोन्स, ठीक है। तो ये लोन इसने दिए, लेकिन किसानों ने क्या किया, किसान डिफाल्टर हो गए, मतलब किसानों ने पे ही नहीं किए वापिस जो उस टाइम, ठीक है, जो भी थे। तो इस वजह से भाई फसल अच्छी नहीं हुई, या फिर जो भी कारण रहा कि लोन ही वापिस नहीं आए, तो फिर यहाँ से भी इनको लॉस हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा रूलर था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। अब ये आप, अब इसमें तो आप क्या ट्रिक बनाओगे, सीधा याद रख लो है ना कि भाई अब लाहौर में राजधानी किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता था कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। और इसका दामाद भी था ये इल्तुतमिश। तो ये बाद में रूल करता है, तो इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली दिल्ली में कि थोड़ा अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में आपको एक बात और बता दूं, इल्तुतमिश को बोला जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव्स, कि ये ना गुलामों का गुलाम होता था। इसका क्या मतलब है कि जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलामों का गुलाम, कि भाई
गोरी का गुलाम आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आपका ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी माता की फोटो इमेज थी भाई, ठीक है। तो ये आपका कौन था, ये था आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब देखने में कि मुस्लिम शासक है, लेकिन फिर भी मतलब किसी को ऐसा लगे कि नहीं भाई, जैसे और ऑप्शन आ जाए या फिर कोई राजपूत रूलर पूछ लिया जाए, है ना, तो मोहम्मद गोरी है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश और जियासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये आपके कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये जैसे इसका जो आंसर है ये आपका है इलबरी, ठीक है, इलबरी ट्राइब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कौन सा गेम खेलते हुए हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पोलो, जिसको हम चौगान भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके हुमायूं हुमायूं आपके सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो गई थी, और इनकी इनकी जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की आपके पोलो खेलते हुए। फिर क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने जजिया कर लगा दिया किस पे, ब्राह्मण्स पे। जजिया वैसे तो नॉन मुस्लिम्स पे ही लगा करता था उस टाइम, लेकिन इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था, ब्राह्मण्स पे पहले नहीं लगता था, ठीक है। तो जजिया ब्राह्मण्स पे आपके किसने लगाया है, तो ये आपके लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल हिसार जो कि हरियाणा में है, ये आपका किसने बनाया है। तो गुजरी महल आपका किसने बनाया है, ये बनाया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने और भी कई शहर बनाए हैं, कई शहर बसाए, जैसे हिसार फिरोज शाह तुगलक का ही है, फतेहाबाद हो गया, फिरोजाबाद है, जौनपुर हो गया, फिरोज शाह कोटला हो गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता जो कि आपका मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर में, ठीक है, इसने इनमें से कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है रिहला, ठीक है, रिहला आपके किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। अब ये भी आप अब देखो इसमें तीन क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता आपके कहाँ से आया था, तो चार ऑप्शन दे देंगे। फिर कि किस राजा के टेन्योर में आया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर में। फिर जैसे आप अब ये जो बाकी बुक्स हैं जैसे तारीख है फिरोज शाही, तो तारीख है फिरोज शाही आपकी किसने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। ये भाई ये बुक्स भी पूछी जा सकती है, नूर शिफिर किसने लिखी है, और ये सब, ठीक है। तो आपके जियाउद्दीन जो बर्नी थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में थे, ठीक है। अभी देखो इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये पीडीएफ आपको बहुत ही हेल्पफुल रही है, एक क्वेश्चन में आपके चार चार क्वेश्चन बन रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी आपके किसके कोर्ट में रहते थे, ठीक है। फिर आपका जैसे नूह ए शिफिर, ठीक है, नूह ए शिफिर, ये आपकी बुक किसने लिखी, ये लिखी है अमीर खुसरो ने, जिसको तोता हिंद भी बोला जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। फिर आपका आता है ताज उल मसीर, ताज उल मसीर, ये इन्हीं ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ताज उल मसीर आपकी किसने लिखी है, हसन निजामी ने, ठीक है। अब यहाँ से कि हसन निजामी किसके कोर्ट में थे, या फिर भाई किस राजा ने इनको पैटर्नेज दिया, है ना, जैसे पूछा जाता है कि तानसेन किनके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में, ठीक है। या फिर ग्वालियर के जो राजा थे, रेवा के जो राजा थे वहां पे पहले थे, ठीक है। तो ताजुल मसीर आपके, ताजुल मसीर आपकी किसने लिखी है, हसन निजामी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज खास जो दिल्ली के अंदर है, ये आपका किसने बनवाया है, ठीक है। तो हौज खास आपका किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हौज खास का क्या मतलब है, हौज का मतलब होता है उर्दू में वाटर यानी पानी, और खास का मतलब रॉयल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रॉयल टैंक, कि जो पानी के लिए जो रॉयल टैंक होता था वो किसने बनवाया है, जो सिरी फोर्ट में रहने वाले जो लोग थे उनको सप्लाई होती थी आपके हौज खास से पानी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज शमसी, या फिर जिसको शमसी तालाब भी बोला जाता है, यह आपका किसने बनवाया है, तो यह आपका बनवाया है इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसमें सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हौज शमसी किसका बनवाया है, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाई, इसी तरह ये भी क्वेश्चन हैं। फिर ताजुल मसीर, ये पीछे आ ही चुका कि ताजुल मसीर आपकी किसने लिखी है, ठीक है, जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, तो ये आपकी लिखी है हसन निजामी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हजार दिनारी बोला जाता है, ठीक है। तो हजार दिनारी सब जानते हैं, ये बोला जाता है आपको मलिक काफूर को, ठीक है। अभी मलिक काफूर के बारे में ये बोला जाता है कि ये उस टाइम के सबसे महंगे गुलाम होते थे, हजार दिनारी मतलब इसको 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल होते थे नुसरत खान, उन्होंने जब वो गुजरात के ऊपर जो कैंपेन चल रही थी, जब गुजरात विजय जो उन्होंने की 1299 में, उस टाइम इसको कैप्चर किया गया या फिर खरीदा गया, ठीक है। और बाद में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल माने जाते हैं, जिन्होंने बाद में जो भी साउथ में जो लड़ाइयाँ लड़ी कैंपेन, वो मलिक काफूर ने लीड की थी। फिर आता है कि इनमें से किसको लाख बख्श बोला जाता है, ठीक है। लाख बख्श का मतलब क्या होता है कि लाखों का दान दे दे, जो मतलब जो गरीबों में ऐसे लाखों बांट दे, जो मतलब मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके कौन बोले जाते थे, ये बोले जाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लाख बख्श क्यों बोलते थे, क्योंकि अपनी वेल्थ और ये पुअर में बांट देते थे लाखों रुपए।
फिर आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज कर ली थी। ठीक है, दौलताबाद या फिर देवगिरी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवगिरी कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ये आपका आता है महाराष्ट्र में। अब ये राजधानी क्यों चेंज की थी? कई बार जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ जाए कि राजधानी चेंज इन इन कारणों की वजह से की गई। तो पहला जो कारण था वो क्या था? ताकि जो इतना बड़ा एम्पायर था उसकी कैपिटल उसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, टू सेटअप कैपिटल एट द सेंटर। तो दिल्ली जैसे थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है नॉर्थ में, तो सेंटर में कैपिटल के लिए। और सेकंड क्या था कि जो उस टाइम फॉरेन इन्वेजन बहुत होते थे, ऊपर से आक्रमण होते थे, मंगोल्स के अटैक या फिर उधर से अफगानिस्तान उस साइड से अटैक, तो ये अटैक रोकने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल चेंज की गई। तो लेकिन ये फैसला मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही गलत साबित हुआ था। फिर आता है अलाई दरवाजा, जो कि आपका गेटवे है, मतलब कि कुतुब मीनार में एंट्री के लिए जब जाते हैं तो उसके पास ही अलाई दरवाजा है। तो ये अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना? फिर आता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये आपकी जो पॉलिसी थी, मतलब कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ठीक है, कि अगर आपने कुछ क्राइम किया तो आपको स्ट्रिक्ट सजा दी जाएगी, जैसे आंखें निकाल लेना, हाथ कटवा देना, ये सब सजाएं, स्ट्रिक्ट सजाएं। तो ये जो पॉलिसी थी ये आपकी किसकी थी? ये थी आपकी बलबन की। ठीक है, जो मैंने बताया था पीछे कि बलबन ने आपके सजदा पैबोस, ये भी आगे क्वेश्चन आएगा कि सजदा पैबोस किस, सजदा की प्रथा किसने स्टार्ट की, पैबोस की किसने स्टार्ट की। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया, तो ये सब बलबन है। फिर आता है ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। ठीक है, 40 गुलामों का एक ग्रुप जिसको चहलगानी बोला जाता है। ये भी कुछ मतलब ऐसे भी बन सकता है कि चहलगानी की स्थापना किसने की या फिर चालीसा की स्थापना किसने की। ठीक है, इनमें से कुछ भी, ये एक ही बात है तीनों। तो ये आपके जो 40 स्लेव्स का जो ग्रुप था ये आपके बनाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, ताकि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकें ये लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो चहलगानी ग्रुप था जिसकी हमने अभी बात की पिछले क्वेश्चन में, ये बाद में डिस्ट्रॉय किसने कर दिया? अब बाद में क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद ये ज्यादा ही पावरफुल होते चले गए, ये 40 नोबल्स। तो उस टाइम जो राजा थे उसको लगा कि नहीं भाई ये तो ज्यादा पावरफुल है, कहीं राजा के लिए खतरा ना बन जाए, तो ये ग्रुप ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप आपका डिस्ट्रॉय किसने किया है? बलबन ने। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस एंड प्लीज लाइक द सेशन। और ये था इसका पार्ट 1। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जो और भी टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस डालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है क्वेश्चंस के लिए। इसी के साथ थैंक यू।